हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में एक नए अवतार में 2.0 वर्जन में। ठीक है। मेरा नाम है देव। हालांकि मेरा इंट्रोडक्शन आपको पहले मिल चुका होगा, लेकिन मैं ही सारे साइंस के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी को मैं ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी भी एक एग्जाम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको नॉलेज गेन करना होगा। और नॉलेज आप कंपटीशन के हिसाब से नहीं गेन कर सकते। अगर ये टॉपिक है, जैसे मैंने पहला टॉपिक चूज किया है डिजीज, अगर ये डिजीज टॉपिक है तो आपको डिजीज के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। आप जस्ट वन लाइनर्स पढ़ करके और ऐसे सक्सेस नहीं पा सकते हैं। अगर आपको वन लाइनर पढ़ के मिल चुका होता तो आप शायद ये वीडियो नहीं देख रहे होते। कड़वी बातें हैं, लेकिन मैं कड़वी बातें जरूर कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन फैक्ट यही है। अगर आप तक अभी तक आपने जिस अप्रोच के साथ पढ़ा है और आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपना वे ऑफ स्टडी बदलना होगा। ठीक है, आपको हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा। तो खैर, घबराने की बात नहीं है। एक और बात मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, चाहे आप बीपीएससी की कर रहे हो या बिहार एसएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या फिर आरआरबी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, किसी के भी कर रहे हो, उसमें साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन बेचारा हमेशा पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबके दिमाग में रहता है, यार हिस्ट्री में बहुत सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर लो, पॉलिटी में बहुत है, उसको कवर कर लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब चीजें सब सही है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि आप दिन के 24 घंटे में से अगर 22 घंटे इन्हीं सबको भी पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में आए हुए 100% क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते। ये ब्रूटल फैक्ट है। लेकिन अगर आप साइंस पे उस टाइम का 25% यानी एक चौथाई भी अगर आप देते हैं, तो साइंस के 95 टू 100% क्वेश्चंस तक आप बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। और दिक्कत क्या होता है कि हम सब इसको कवर करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि इसको कहते हैं आप देख लेंगे, कर लेंगे, लास्ट में आराम से कर लूंगा, लेकिन वो छूट जाता है। तो शुरू से ही इसकी तैयारी करें। डेली कम से कम 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर्स अगर आप देते हैं इसके लिए, पर्याप्त है। आप मेरे वीडियोस देखें, आप उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, वो देखिए। टेस्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं टेस्ट भी इसके लिए लेकर के आऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहरहाल, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि डिजीज़ क्या है, और इस डिजीज़ के पूरे सीरीज में, यानी कि डिजीज के जितने वीडियोस होंगे उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा कंटेंट क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि डिजीज होता क्या है। ठीक है, डिजीज क्या है यार, बीमारियां क्या होती हैं, कब हम बीमार, कब कहते हैं कि कोई बीमार है। एन इलनेस ऑफ बॉडी इन ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स। चाहे ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या प्लांट हो, डिजीज तो सबके लिए है ना, सब में होती हैं बीमारियां। तो किसी के भी बॉडी में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई एक इलनेस है, तो वो डिजीज कहलाती है। दूसरा डिफिनेशन है, अ सिंपल डिफिनेशन फॉर डिजीज इज इलनेस और सिकनेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स। जब भी हम बीमार होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर हमें बुखार होने वाला होता है तो देखते हैं ना, पहले से हमारे बदन में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, पैर हाथ जिसको कहते हैं हमारे, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो पैर हाथ टटाना, है ना। तो कहते हैं ना कि आप लगता है पैर हाथ टटा रहा है, लगता है फीवर होगा। तो कहने का मतलब है ये साइन है, ये सिम्टम है। कफ, कफ होना, ये सारी चीजें सिम्टम्स पहले ही बता देती है डिजीज के, भाई हम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, एनी कंडीशन विच इम्पेयर्स द हेल्थ और इंटरफेयर्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये डिफिनेशन मैंने इसमें डाला है। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी, आपका बॉडी है, उसका एक नॉर्मल फंक्शनिंग होगा, हर ऑर्गन का एक नॉर्मल फंक्शनिंग होता है। जैसे हमारा अगर स्टमक है, हमारा पेट है, हमारा लिवर है, हमारा हमारा छोड़िए वो सब चीज़, हमारे हाथ पैर हैं, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है। अगर आपने खाना खाया, वो अगर आपने जो भी खाना खाया आसानी से पच गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो आपका बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन कभी कभी हम खाना खा रहे हैं और वो पच नहीं रहा है,
हमारे लिवर में दर्द है, हमारे किडनी में हमें 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 टॉयलेट यूरिनेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो कहीं न कहीं इंटरफेयर हुआ है, उसमें कहीं न कहीं परेशानी हुई है। तो अगर किसी भी तरीके का नॉर्मल फंक्शनिंग हमारे बॉडी का इंटरफेयर होता है, तो हम कहते हैं कि हम एक डिज़ीज़ से ग्रसित हैं। ठीक है? नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आता है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, तीन टर्म्स आए हैं यहाँ पे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बिल्कुल सही। हेल्थ किसको कहते हैं, हम कब कहते हैं कि हम हेल्दी हैं? जब हम फिजिकली हेल्दी हों, मेंटली हेल्दी हों और सोशल वेलबींग में भी हेल्दी हों। कहने का मतलब जब हम बीमार होते हैं, मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, ठीक है, आप बीमार हैं, तो फिजिकली तो आप वीक होते ही हैं, मेंटली भी आप परेशान होते हैं यार। जब भी आप बीमार होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बीमार हैं तो बहुत मजे से अपना, आपको हर काम में मन लग रहा है, लेटे लेटे आप काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप मेंटली भी डिस्टर्ब हैं। और सोशली वेलबींग कहने का क्या मतलब, जब आप बीमार होते हो, आप अपने रूम में पड़े रहते हो, अपने बेड पे पड़े रहते हो, सबसे, और आप किसी से मिल नहीं पाते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल था कोविड। कोविड के ड्यूरेशन में हम हम फिजिकली भले ही ना हो, लेकिन मेंटली हम परेशान थे, सोशली भी हम परेशान थे, किसी से नहीं मिल पाते थे। वही चीज़ें हैं कि आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो, तब हम कह सकते हैं कि आप एक फिट व्यक्ति हैं, आप हेल्दी आदमी हैं। चलिए, अब देखते हैं फैक्टर्स क्या-क्या है जो एक हेल्थ पे डिटरमाइन करता है। आपके हेल्थ को कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं जो डिटरमाइन करता है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर आपको बचपन से ही कुछ जीन में प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको माँ-बाप से ही कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में एक डायबिटीज़ भी आता है। मैं इस पे चर्चा करूँगा, एक स्पेशल वीडियोज़ भी इसके लिए लेकर के आऊँगा। तो अगर आप इससे भी ग्रसित होते हैं तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर जीन से रिलेटेड। दूसरा है हमारा इन्फेक्शन। हमारा हम अगर इन्फेक्शियस होते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे हम अगर कोई व्यक्ति बीमार है और हम उसके संपर्क में आ गए, तो हम भी तो इन्फेक्शन हो जाएगा हमें भी। जैसे फंगल कोई भी डिज़ीज़ है, वो भी हमें हो सकता है, कॉमन कोल्ड है, बुखार, फ्लू, वो भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ हैं। ये सारे के सारे हमें परेशान कर सकते हैं, हमें इन्फेक्शन कर सकता है, तो इन्फेक्शन भी हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ़स्टाइल। हम कैसे जीवन जीते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो सब हमारा क्या है, लाइफ़स्टाइल है। हम लेट से उठ रहे हैं, लेट से सो रहे हैं, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं, पूरा एकदम ऑयली खाना दबा करके फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये हमारे लाइफ़स्टाइल को बर्बाद करता है, खराब करता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट इसको सम अप करने के लिए है कि द बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट खा लेते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, अपने आप को वेल टू डू रखते हैं, और तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज, डेली नहाते हैं। ये भी बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डेली नहाते ही नहीं है। थर्ड, रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको आसानी से आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीजेस? तो इन्फेक्शियस डिजीजेस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे डिजीजेस जो इन्फेक्शन से फैलते हैं। किसके इन्फेक्शन से? तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, उनके इन्फेक्शन से जो भी डिजीजेस होती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। मैनी ऑर्गेनिज्म लिव इन और ऑन आवर बॉडी। हम सब जानते हैं कि हमारे वातावरण में जब हम सांस ले रहे हैं, तो आज आसपास तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं हवा में, और हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर भी वो जाता है, ठीक है, हमारे इन भी जा रहा है और वो वापस भी आ रहा है, तो हमें तो नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल हार्मलेस होते हैं, उनका कोई हमारे बॉडी के फंक्शन पे कोई डिपेंड नहीं, कोई भी उनका योगदान नहीं है, इवन हेल्पफुल भी हैं वो बहुत सारे। ठीक है, हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। जैसे सबसे पहले कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं कि कर्ड, जब हमें दही जमानी होती है तो हम उसमें जो जोड़न डालते हैं ना, जिसको हम स्टार्ट, कभी कभी कुछ लोग उसको स्टार्टर भी कहते हैं, ठीक है, जोरन। तो अ, जो हम कर्ड में डालते हैं वो क्या है, एक्चुअली वो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारे हमारे हमारा हेल्प करता है कर्ड जमाने में। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हेल्पफुल भी हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अंदर कुछ कंडीशंस में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया नहीं माइक्रोब्स, जो कि हमें डिजीज से ग्रसित कर सकते हैं। सम इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो पर्सन से पर्सन पास भी करता है।
तो चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है आपको समझ में आ गया, आई होप। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि कंटेंट क्या क्या होगा इस पूरे सीरीज में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीजेस को, वायरल डिजीजेस को, प्रोटोजोअन डिजीजेस को, कैरियर और डिजीज। कैरियर क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम कैरियर किसको कहते हैं भाई, तो वो जो एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर के जाए, वो क्या है, कैरियर है। डिजीज के सेंस में कैरियर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं डेंगू की। डेंगू एक बीमारी है जिसको हम लोग डेंगू भी कहते हैं। डेंगू वो किसके द्वारा होता है, वो मस्कीटो के द्वारा होता है। तो मस्कीटो क्या है यहाँ पे, कैरियर हो गया। इसी तरह मलेरिया भी मस्कीटो के द्वारा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है। थर्ड है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स एंड साइंटिस्ट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और साइंटिफिक टर्म्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नहीं। अगर आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ते हैं तो डिजीज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। आपको कंटेंट सही समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड डिफरेंट डिजीजेस, कुछ अलग अलग डिजीजेस के इंपॉर्टेंट टेस्ट, जैसे टाइफाइड के लिए हमने पढ़ा है विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल, इस तरह के कुछ टेस्ट हैं जो एग्जामिनेशन में आए भी हैं, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर जो डिफरेंट डिजीजेस हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं, और मिसलेनियस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये सबको मिलाकर के टोटल 8 भाग में हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। अब अलग अलग वीडियोस होंगे हर हर टॉपिक के। तो देखते हैं इसके आगे बैक्टीरियल डिजीजेस में हमको क्या पढ़ना है भाई। तो बैक्टीरियल डिजीजेस जो है उसमें सबसे पहले नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीजेस, कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, कॉलेरा, डायरिया, लेप्रोसी, टेटनस, निमोनिया, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये 12 के 12 इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछे गए हैं, आज तक पूछे गए हैं, और इन्हीं से मैक्सिमम पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मत समझिएगा कि बैक्टीरिया के सिर्फ ये 12 डिजीजेस ही होते हैं। 12 बहुत सारे डिजीज होते हैं, लेकिन हमें मेनली इन्हीं 12 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस पूरे बैक्टीरियल डिजीज जब पढ़ेंगे तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको भी अगर कोई लगता है, एक चीज़ और मैं रिपीट कर दूं, इफ़ यू थिंक दैट कुछ चीज़ें इसमें कंटेंट में छूट रही हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ उसमें ऐड कर दीजिए, तो मैं उसमें आसानी से ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो है वायरल डिजीजेस। वायरल के ये 1 2 3 कौन कौन से हैं, मम्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू और येलो फीवर। ये 10 इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और जानकारी आपको रहेगी तो आप कभी भी किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, सीधा पूछे, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रोटोजोअन डिजीजेस, ये हो गया, एक सेकेंड, वायरल हो गया। अब हो गया हमारा प्रोटोजोअन डिजीजेस। मैंने बस डिजीजेस के नाम मेंशन किए हैं कि मलेरिया, कालाजार, गियार्डिस, स्लीपिंग सिकनेस, एमीबिक डिसेंट्री। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन भी डिजीजेस हैं जिनको हम इसमें देखने वाले हैं। कुछ फंगल डिजीजेस होंगे, वो सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे वीडियोस में। ठीक है, तो ये मेन जो डिजीजेस हमको पढ़ने थे उसका मैंने आपको नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा लगता है तो आप मुझे कमेंट में आसानी से बता सकते हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने जितना सर्च किया उसमें यही इतने ही डिजीजेस जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने उसी को इंक्लूड किया है इनमें, चाहे वो वायरल हो बैक्टीरियल हो। ठीक है, कंटेंट ये पूरे आपको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा सीरीज़, सारे वीडियोस इम्पोर्टेंट हैं। आपको सारे वीडियोस के लिंक आपको अगर नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, आपको बस उसको पिक करना है और उसको उसको पिक करना है और उसको कंप्लीट करते जाना है, कभी भी उसको मिस नहीं करना है। और आप इस सीरीज को मिस कीजिएगा, आपका स्किप हो जाएगा क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन स्किप करने का मतलब है कि एक स्किप करने का मतलब है कि आपका वो एग्जाम में आप हजारों बच्चों से कम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से पीछे आप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी वीडियो स्किप मत करिए।
ठीक है? अगर आपको आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये मेरा पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो जस्ट कीप लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।